नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में सरकारी अस्पतालों में करोड़ों की लागत से खरीदी गई दवाइयां एक्सपायर हो रही है। जी हाँ, और ये कोई पहली घटना भी नहीं है और ये कोई आखिरी घटना भी नहीं होगी। मैं कुछ अखबारों को रेफर कर रहा हूं। दैनिक जागरण, एक सप्ताह पहले न्यूज छपी, 18 जिलों में 1500 करोड़ की दवाइयां एक्सपायर हो गई। 21 जून 2024 का हिंदुस्तान अखबार का खबर है, दुकानों में भटकते रहे मरीज, 537 करोड़ की दवाइयां एक्सपायर। इसके अलावा आप पढ़ते जाइए सिर्फ। नवभारत टाइम्स, 21 जून 2024, बिहार में मरीजों को नहीं मिली सरकारी दवाई, सरकारी गोदाम में सड़ गई करोड़ों की दवाइयां। इंडियन एक्सप्रेस, 20 जून 2023, एक्सपायर्ड मेडिसिन, नो ऑक्सीजन, ऑडिट फ्लैग्स गैप्स इन बिहार मेडिकल सर्विसेज। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 27 नवंबर 2019 का है खबर। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन फाउंड इन औराई। मतलब आप इतने सारे खबर पढ़िएगा कि आप हैरान हो जाइएगा। आइए इसी पर आज बात करते हैं। पहले थोड़ा सा फैक्ट बता दें। बिहार सरकार ने मेडिकल सर्विसेज को मॉनिटर करने, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ड्रग्स आदि के सप्लाई को सीमलेस करने के उद्देश्य से BMS-ICL का गठन किया। बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड इसको बोलते हैं। इसका मोटे तौर पर आप यूं समझिए कि अब स्वास्थ्य विभाग का काम सिर्फ इसको बजट मुहैया कराना है, बाकी सारा काम BMS-ICL करेगी। अपने गठन के बाद से ही ये विवादों में रहा और भ्रष्टाचार के एक से एक खबर इसके थ्रू आती रही। पहले थोड़ा समझते हैं कि ये जो दवाइयां एक्सपायर कर रही है ये क्यों करती है और इसके लिए कौन दोषी है, और दोषी है तो कभी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, कैसे इसको रोका जाए। BMS-ICL का एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जो ये बताता है कि एसेंशियल जो ड्रग्स होता है उसकी सूची वगैरह बनी हुई, हम बहुत टेक्निकल नहीं जाते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट होगा टेंडर के माध्यम से, और अगर यह नहीं कर पाया तो विशेष परिस्थिति में जिलों में जिला स्वास्थ्य समिति है जिसका DM अध्यक्ष होते हैं और सिविल सर्जन उसके सदस्य होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो लोग मिलकर कर सकते हैं। देखिए लोचा कहां होता है इसको समझिए। आदर्श स्थिति यह है कि जितने सरकारी अस्पताल हैं वो जिलों के सदर अस्पताल और उसके मातहत जितने PHC, एडिशनल PHC हैं, तो वो एक जिले के लिए एक सदर हॉस्पिटल है, जिला स्वास्थ्य समिति। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस, ये लोग रिक्विजिशन भेजेंगे कितनी दवा की हमको जरूरत है, कौन कौन दवा की जरूरत है, और उसके बाद ये ड्यू प्रोसेस अपनाकर BMS-ICL उस दवाइयों को खरीदेगा। आदर्श स्थिति यही है। अब जो हमने कई एक अधिकारियों से बात किया, कुछ ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात किया, कुछ स्वास्थ्य विभाग में, उन लोगों ने नाम न बताने के शर्त पर प्रोसेस को बताया। तो ये प्रक्रिया है। अब इसमें होता क्या है, एक तो मतलब चूंकि आप जानते हैं कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ड्रग का जो कंपनी होता है, इसका इतना बड़ा नेक्सस है। माने आप यूं समझें कि इस राज्य में ही नहीं, इस देश में मेडिसिन, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, सरकारी एजेंसीज का जो इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस है, इसीलिए एक एक दवाई पर 1,000% का प्रॉफिट होता है। माने अगर आपको 10 रुपया का दवाई 1,000 रुपया में मिले तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। डॉक्टर बी सोमाराव जो एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं,
हैदराबाद में, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के वो मित्र भी और उनके कार्डियोलॉजिस्ट, उनके नाम से एक स्टंट जो हार्ट में लगता है उसका नाम है राजू कलाम स्टंट, दैट इज द चीपेस्ट स्टंट। कई एक मशहूर डॉक्टर्स लोग बताते हैं, डॉक्टर हेगड़े वगैरह हैं, बताते हैं जो मानवता के लिए काम करते हैं, कि स्टंट की कीमत बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप लगवाने चले जाइएगा अस्पताल में और उसको खरीद के लगाइएगा तो लाखों रुपया में लगेगा। एक पूरा खेल इसी का है। तो पहला तो क्या होता है कि आदर्श स्थिति मैंने बता दिया। अब एक खेल तो बीएमएस आईसीएल में हुआ कि जरूरत से ज्यादा दवाई ले लिए और उसको हॉस्पिटल में पुश कर दिए, या फिर अगर ये नहीं भी किया, जितना रिक्विजिशन आया उतना ही दवाई दिया सदर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस को, तो वो लोग कुछ एडिशनल दवा भी खरीद लिया, क्योंकि ये तो ऐसा टेक्निकल चीज है कि कोई नॉन डॉक्टर्स या जो नॉन फार्मासिस्ट है या जो उसका जो कंपिटेंट जानने वाले लोग, उसके अलावा कुछ बता ही नहीं सकता है। अब आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, उसमें जो स्टोर होता है, सरकार की पॉलिसी है, वेलफेयर स्टेट है कि साहब मरीजों को मुफ्त दवा बांटना चाहिए। अब ये सिविल सर्जन, स्टोर कीपर, कंपाउंडर, जो पूरा नेक्सस है और जो एक नया पोस्ट क्रिएट कर दिया है वहां डीपीएम, मतलब ये लोग तो सिविल सर्जन से ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब ये लोग सब मिल करके पहला काम तो ये करता है कि दवाई बांटता नहीं है। अब कहिएगा दवाई क्यों नहीं बांटता जब दवाई है? तो अस्पताल में गया मरीज, अब वो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर, सिविल सर्जन और बाकी लोगों से, नीचे के स्टाफ से भी अस्पताल के आसपास जितना मेडिकल स्टोर्स है उसका एक नेक्सस है। तो ये दवा नहीं दिया मरीज को और मरीज को बोलता है कि बाहर से ले लीजिए। दवा क्यों नहीं देता है? इसलिए कि नेक्सस है, दवा अगर दे देंगे तो दुकान नहीं चलेगा। तो दोनों के बीच में एक हॉबनॉबिंग है। इसलिए आप देखिएगा, क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि जितने मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, सब में फ्री दवाई बांटने का सरकार का पॉलिसी है। इतना बड़ा बजट है, माने 20,000 करोड़ रुपया सरकार का खर्च होता है हर साल। तो इन मेडिकल कॉलेजेज और इन हॉस्पिटल्स के सामने प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स क्यों खुल गए? जैसे मैंने एक बार कहा था ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल और ये कोचिंग संस्थान, ये गवर्नमेंट ओन्ड एजुकेशन सिस्टम की कब्र पर उगी हुई जहरीली घास है। ठीक उसी प्रकार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के सामने प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स, दवाई की दुकान, इस सरकारी तंत्र की कब्र पर उगी हुई वो जहरीली घास है जो न सिर्फ आदमी को मार रहा है बल्कि उसका आर्थिक दोहन भी करता है, जीते जी मार देता है। अब आप सोच लीजिए, ये हर साल सैकड़ों हजारों करोड़ का दवाइयां एक्सपायर हो रही है, इसके लिए कौन दोषी है? आपने कभी सुना है कि जहां पर दवाई एक्सपायर हुआ उसके सिविल सर्जन, उसके डिप्टी सुपरिटेंडेंट या मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, उसके सुपरिटेंडेंट या और नीचे के जो स्टोर कीपर वगैरह हैं, उसको सस्पेंड, डिस्चार्ज, डिसमिस या उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स की गई? एक आध अपवाद को छोड़ करके आप देखिएगा, उसमें कुछ नहीं होता। उसका क्यों नहीं होता है? तो ये पूरा विशियस सर्किल है। एक एक सिविल सर्जन, एक एक मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट की पोस्टिंग में लाखों करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं और ये पूरा खेल अनवरत चल रहा है। और ऐसा नहीं कि आज ही चल रहा है, ये ऐसा सिस्टम बन गया है कि वो चलता जाता है। वो डॉक्टर की पोस्टिंग और सिविल सर्जन की पोस्टिंग तो समझ लीजिए कि मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब एक और चीज जरा समझ लीजिए, राज्य में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, मतलब वो डायरेक्टरेट होता है जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एक कानून है, उसके तहत ड्रग इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर जिसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी बोलते हैं, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जो डिवीजन में पोस्टेड रहता है, इन लोगों का पोस्टिंग होती है और इन लोगों का एरिया बटा रहता है। एंड नाउ दे आर सपोज्ड टू इंस्पेक्ट
द ब्लड बैंक्स एंड अदर ड्रग्स एंड अदर थिंग्स इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स में भी इनको इंस्पेक्ट करना। अब सरकार की जरा सोच देख लीजिए विभाग का और जो लोग इसको देखते हैं। अब ये ड्रग इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, यहां तक कि डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जो कमिश्नरी में पोस्टेड है, उसका ड्रग डिस्बर्सिंग ऑफिसर भी हो जाता है सिविल सर्जन। यानी जिस हॉस्पिटल के ब्लड बैंक और बाकी स्टोर्स वगैरह दवाई वाई का इंस्पेक्शन करना है, वो तो उसी से तनख्वाह प्राप्त कर रहा है, तो उसका खाक चेकिंग करेगा। माने कुछ आप इसको ऐसा समझ लीजिए ना कि अगर पुलिस इंस्पेक्टर को, या यूं समझिए कि एसपी साहब को अगर किसी ऐसे व्यक्ति, कोई उसका ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर हो जिसके खिलाफ ही उनको जांच करना, तो क्या जांच करेंगे? तो एक तो ये इशू है, लेकिन उस सब से एक बड़ा इशू ये है कि ये पूरा सिस्टेमिक फेल्योर है और पूरा एक ऐसा नेक्सस और कॉकस बना हुआ है जो हर वर्ष आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, अगर आपको नजर पड़ गई तो स्टोर में सरकार के द्वारा सफिशिएंट दवाइयां दी जाती है, स्टोर में दवाइयां भरी रहती है, मेडिकल इक्विपमेंट्स भरे रहते हैं। माने मुझको आश्चर्य लग रहा है, एक हमारे परिचित का एक एक्सीडेंट हो गया, एक 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो उनको लेकर के यहां के एक हॉस्पिटल में गए। ठीक है, डॉक्टर्स थे वहां पर, उनका किया, लेकिन छोटी सी बैंडेज नहीं है, बाजार से ले आइए, ये दवाई नहीं है, बाजार से ले आइए। सोच करके देखिए, अरबों अरबों का बजट है, अरबों अरबों रुपए की दवाइयां पड़ी रहती हॉस्पिटल में, और ये जो सिविल सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टोर कीपर है, कंपाउंड, पूरा नेक्सस है, क्लास 3 क्लास 4 सब इंप्लॉय इसमें मिला हुआ है। और बाहर में जो दवाई का दुकानदार है, इसका पूरा नेक्सस क्या करता है कि वो पूरा दवाई बांटने ही नहीं देता है, और परिणाम ये होता है कि वो एक्सपायर होना शुरू हो जाता है, और इस पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं। एक कमेटी बैठ गई, जांच किया, ये किया, क्या हुआ नहीं हुआ, जो कहानी खत्म, क्योंकि वो तो इस थाली में सब लोग मिलकर के ही खा रहे हैं। एक अधिकारी ने हमको बताया कि इसमें एक और कारण है। कारण यह है कि दवाई कंपनियों के लोभ और प्रलोभन के कारण वैसी दवाइयां ज्यादा परचेज कर ली जाती है जिसकी जरूरत नहीं है। अब वो उसकी जरूरत है नहीं और आप डंप कर दिए हॉस्पिटल्स में, तो वो बट नहीं सकता है, या बटा भी तो उतनी उसकी जरूरत नहीं है, तो एक्सपायर हो जाता है। यानी आप समझ लीजिए कि ये पूरा विशियस सर्किल कैसे मूव कर रहा है। दवाइयों की खरीदगी, दवाइयों के नहीं वितरण करने, फिर मरीज के द्वारा, मरीज को डॉक्टर के द्वारा उसी अस्पताल के सामने जो फार्मा का स्टोर है, दवाई की दुकान, उसमें भेजे जाने, और फिर वहां से दवाई लेने के कारण हॉस्पिटल में जो बच गया दवाई उसके एक्सपायर कर जाने। ये पूरा साइकिल घूम जाता है और यह अनवरत चल रहा है। पहले चूंकि बजट कम रहता था, मीडिया उतना जागरूक नहीं था, चीजें नहीं आती थी, लेकिन अब ये हर साल का एक एनुअल फेनोमेना है। कहीं नजर आ गया तो अखबारों में आ गया, नजर आ गया तो उस पर टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल पर चल गया, नहीं पता चला तो वो लाखों करोड़ों की दवाई या तो खेत में जला दिए गए, या नाला में बहा दिए गए, या मिट्टी में गाड़ दिए गए। इस प्रकार से राज्य की जनता के टैक्स का, गाढ़ी कमाई का पैसा चंद लोगों के क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कारण न सिर्फ बर्बाद हो रहा है, बल्कि राज्य में करोड़ों जो लोग गरीब हैं, जो आज भी प्राइवेट मेडिकल की सुविधा नहीं ले सकते हैं, उनके जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और कदाचित यही कारण है, ये जितने नर्सिंग होम पटना सहित राज्य के अलग अलग जिलों में, कस्बों में कुकुरमुत्ते की तरफ फैल रहे हैं। पटना में देख लीजिए, अरबों के फैसिलिटी का, अरबों के इक्विपमेंट का, सारी व्यवस्था के बावजूद सरकारी अस्पताल का दम टूट रहा है, और उसी की कब्र पर उसी लोगों के डॉक्टर्स शानदार आलीशान 5 स्टार हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल बनाते जा रहे हैं। न जाने
इस राज्य को किस भगीरथ की तलाश है जो आकर अपने सामर्थ्य से, अपनी ताकत और अपने पुरुषार्थ से इस पूरे नेक्सस को तोड़ सकता है। इस राज्य का अजीब दुर्भाग्य है कि एक समय था कि पटना मेडिकल कॉलेज और अन्य मेडिकल कॉलेज को देश में नजीर माना जाता था। एक समय था कि डॉक्टर को भगवान माना जाता था। अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन जिस तरीके से यह नेक्सस काम कर रहा है, अगर सरकार ने एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं दिया, जहां पर एक्सपायर हुआ सीधा उसका बुच्चर कर देना चाहिए। यह क्रिमिनल एक्ट है। जो लोग उस लाइन में है बुच्चर करिए। और यह मेडिकल बीएमएस आईसीएल जो स्टोर बन गया है लूटने का, और यहां पर जिन लोगों की पोस्टिंग होती है ऊपर के लेवल पर बताते हैं और पूरा कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल है, अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो यह लूट का धंधा अनवरत चलता रहेगा और राज्य की जनता इसी तरह के नेग्लिजेंस का शिकार होती रहेगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।